सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। 5 अगस्त में 2 दिन बाकी हैं। तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप 9 मई के फैसले के बाद मंजर आम से गायब है। एहतजाज किसने लीड करना है, इस हवाले से भी मुतज़ाद ओपिनियंस हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रज़ा कहते हैं कि चंद रोज़ पहले एक मीटिंग हुई और इसमें यह तय पाया कि सूबाई अहदेदार एहतजाज की हिकमत अमली बनाएंगे। यही बात जब तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने एहतजाज का लाहे अमल नहीं देना, आप असद कैसर से बात करें। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की एक रिपोर्ट आई है विच इज़ वेरी कंसर्निंग। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 80 से ज़ायद दहशतगर्दी के हमले हुए, जिनके नतीजे में 100 से ज़्यादा अफराद की अमवात हुई, तकरीबन 200 लोग ज़ख्मी हुए। हमलों में शहीद होने वाले तकरीबन 50 शहरी और 36 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। एक माह में कम से कम 14 अफराद को अगवा भी किया गया। इस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद खान नियाजी और नून लीग के सेनेटर खलील सिंधु साहब। शुक्रिया आप सबका। सेनेटर साहब, पहले तो आप बताएं कि ये जो ईरानी सदर का दौरा है ये लाहौर में हो रहा है, तो इसमें नवाज शरीफ साहब गए, जरदारी साहब क्यों नहीं गए, शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं गए? क्या ये प्राइवेट दौरा है या सरकारी है? नहीं, आई थिंक इट्स ऑफिशियल टूर जो मेरे तक की इतलात है, लेकिन ही विल कम टू इस्लामाबाद और आल्सो ही विल मीट टू उनसे प्रेसिडेंट साहब से मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिलेंगे, सबसे मुलाकात है उनकी, ये स्केड्यूल में है उनकी। तो ऐसी कोई बात नहीं कि इसमें कोई पर्दे वाली चीज़ को नहीं है कि इसमें किसी चीज़ को हमने कोई मतलब अनवेल है, एवरीथिंग इज अनवेल, कोई ऐसी बात नहीं। तो ये क्या सिंबॉलिकली एक तो सॉलिडारिटी भी है, सिंबॉलिकली भी है, और फिर जो रिसेंट हालात गुजरे हैं ईरान पे, तो हमारी तरफ से भी उनके साथ जो सॉलिडारिटी है, यकजहती है। जिस तरह हाफिज़ साहब ने इवन अमेरिका में खड़े होकर, हाफिज़ सईद मनीर साहब ने अमेरिका में जब बात कर रहे थे ट्रम्प से, तो ही ओपनली सेड कि वी आर स्टैंडिंग विद ईरान, नॉट विद इजराइल। तो ये एक मजीद उनको लिए तो जब वो इस्लामाबाद आएंगे तो उनकी आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात होगी। स्केड्यूल है मुलाकात सारी। हाँ जी, ओके, चलिए गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पीटीआई 2 दिन के बाद एहतजाज करने जा रही है, आप इजाज़त दे रहे हैं? नहीं, उनको वो एहतजाज करेंगे नहीं। हमने इनको गुजारिश की है, मेरा भाई है अमजद नियाज़ी साहब, मेरे से अपना ज़ाती तलक एहतजाज करेंगे नहीं आपने उनके कोर्ट में? मैंने इनको कहा कि 5 तारीख को मेरी ज़ाती इनसे गुजारिश होगी, क्योंकि होना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन 5 को इनको बेहतर ये था चाहिए कि चूँकि 4 अगस्त को इमरान खान साहब आए थे अपना अमेरिका से, और उन्होंने कहा कि मैं वर्ल्ड कप लेके आया हूँ, और 5 अगस्त को इंडिया जो उसने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को रिवोक करके मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया था। तो इनको चाहिए हम उस दिन यौम एहतजाज मना रहे हैं, हमारे साथ शामिल होकर यौम एहतजाज बनाएं, ना कि ये जो भी काम रियासत की हक में होने होते हैं ये मुखालिफ सिमत में चले जाते हैं, और शायद इसी वजह से इनकी मुश्किलात बढ़ रही है। एंड यू आर नॉट बॉदर्ड? नो, नॉट एट ऑल, नॉट। पहले भी इन्होंने 3 एहतजाज किए, संजरानी में किया, इधर उधर किया, और इसके अलावा मलछड़ाई की, और फिर इनके अपने लिए असल में इनके अपने 19 ग्रुप बन गए इनके अंदर ना, 19 ग्रुप जी, अब तक 19 ग्रुप है। अभी कोई पता नहीं शाम तक एक आधा और बन जाए। और फिर जिस तरह से गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हम लोगों को पकड़ते हैं, तालिबान को या फलां को, दहशतगर्दों को, और फौज इन्हें छोड़ देती है। ये देखिए किस लेवल पे जा, क्या फैटम में चला गया ना इंडिया। तो मुल्क की सालबीद के खिलाफ मुझे नहीं पता क्या हो गया इनको, क्या पता नहीं कि उस ज़मीर का बाईपास करवा लिया किसी ने। इतने कसाफत से बयान देते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। चलिए, आपने बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स दिए। मैं न्यायी साहब की तरफ जाती हूँ। न्यायी साहब, हजम हो गया आपको सेनेटर साहब का जवाब? वो कह रहे हैं कि एहतजाज तो इन्होंने करना नहीं है, बल्कि हमारे साथ मिलके 370 को जो रिवोक किया था उसके साथ मिलके एहतजाज करते हैं भारत के खिलाफ। बतूल, एहतजाज जो है वो शुरू है, एहतजाज रुका नहीं है। 5 तक पीक पे लेके जाना था, चारों सूबों के अंदर और जीबी और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी ऑलरेडी इसके ऊपर रैलीज भी, कन्वेंशंस भी, और जलसे तो ये हमें करने नहीं दे रहे। हम जितना हो रहा है इस फस्तायत के दौर में, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वर्कर चार्ज है, और एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा या रैली होगी, जो कुछ भी हमारी जो पार्टी ने अपना लाए अमल दिया है चारों सूबों को और 4 जीबी और आज़ाद कश्मीर में, कि पीस ऑफ माइंड के साथ जो कुछ भी होगा वो चलेगा। ये नहीं है कि वो रुक जाएगा या 5 के बाद भी रुक जाएगा। ये एक मुसलसल अमल है जिसको हम बढ़ाते रहेंगे, और हमारी तहरीक जो है वो रूल ऑफ लॉ के लिए है, पाकिस्तान के दिफा के लिए है, पाकिस्तान के लिए है। और एक इन्होंने और फेटअप के हवाले से बात की है। फेटअप के हवाले से हमारी ही गवर्नमेंट ने काम किया था
और अल्हम्दुलिल्लाह हम फेटअप से बाहर निकले थे। अली अमीन ने इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट भी दी है कि मेरे जो बयान को जो है वो मिसकैलकुलेट किया गया है, ये ट्विस्ट किया गया है, और हम अगर उन्होंने ये बयान दिया भी है तो देखिए इसके ऊपर पार्टी का अपना स्टांस है, उसमें कोई इसमें ये नहीं है कि पार्टी उसके इस बयान के साथ एग्री करती है जिसको ट्विस्ट किया गया है। तो ये कहना था कि पार्टी हमेशा वतने दिफा के लिए खड़ी रही है। आपने देखा होगा कि जब बिल्कुल न्याय साहब आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। वतन का दिफा तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन पार्टी का दिफा कौन करेगा ये भी वाजे कर दें, क्योंकि हामिद रजा साहब कहते हैं कि सूबाई अहदेदार एहतजाजी लाएअमल बनाएंगे। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि महमूद खान अचकज़ई एहतजाज को लीड करेंगे, लेकिन हकीकत क्या है? हाँ, बतूल इसके ऊपर देखें, एक तो जो सूबे हैं, रीजन्स हैं, उनको खुद मुख्तियार किया गया है कि आप अपने लेवल पे क्योंकि हम जिस टाइप की फस्तायत का हम सामना कर रहे हैं तो उसके हिसाब से अपना लाहे अमल देख के वो अपनी चीजें जो है प्रोसीड करें। इस आज़ाद कश्मीर भी जीबी भी, और फिर हमारा एक और जो फोरम है जिसको तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, वहाँ पे भी हमारी शमूलियत है और वहाँ पे भी हम अपनी चीजें हमने रखी हैं, अपनी तहरीक का लाहे अमल रखा है, तो उसके ऊपर भी अचकज़ई साहब जो है वो लीड करेंगे। तो बिल्कुल दोनों पैरेलल चल रहे हैं। ठीक। ये नहीं है कि वो अलग है या वो, दोनों साइड बाय साइड। न्याय साहब आपका जवाब आ गया। सेनेटर साहब को भी इसमें शामिल करते हैं। सेनेटर साहब, कल अलीमा खान ने कहा कि कमीशन वीज़े के लिए उनको दरख्वास्त दी गई है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इरफान सदीकी साहब ने कहा था कि बिल्कुल आए इमरान खान के बेटे पाकिस्तान, हम तो उनको वेलकम करेंगे। तो अगर इतना सब आसान है तो फिर वीज़ा क्यों नहीं दिया जा रहा? नहीं, वीज़ा उनको मिल जाएगा मेरे ख्याल में, ऐसी कोई कबाहत नहीं है। और बिल्कुल इरफान सदीकी साहब ने सही कहा, वो खान साहब के बेटे हैं, उनका फंडामेंटल राइट है अपने बाप को मिलना। इतनी देर से अपनी माँ के पास रह रहे हैं तो अब उनको अपने बाप को भी मिलना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आएँ और एहतजाज, हाँ, अगर को आइन की को खिलाफ वर्जी कोई भी करता है, मैं करता हूँ, मेरे भाई अमजद न्याजी करता है, कोई भी करता है, तो दैन स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल कि उस चीज़ को कर्ब करे। अदरवाइज़ कोई ऐसी बात नहीं। खान साहब के बेटे आएँ, बिल्कुल आएँ। हाँ, अगर कोई ऐसी बात होगी जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया, तो अगर वो आईने मतलब पाकिस्तान के कानून के खिलाफ को बात करते हैं तो ये पाकिस्तान पीनल कोड में मौजूद है कि एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। लेकिन इनसे कुछ मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ, चूँकि अगर और कोई होता तो मैं और तरीके से बात करता हूँ। न्याजी साहब से मेरा ज़ाती तल्लक है, बहुत पुराना तल्लक है, इनके वालिद मोहतरम से, इनके चचा से, सब से, तो इसलिए मैं उस टोन में मेरा फैब्रिक नहीं कि मैं उनसे ऐसी बात करूँ। ये देखें ना, अभी ये महमूद खान अचकज़ई साहब वाली बात आप कर रही हैं, बड़े सियाने हैं ये अपनी तरफ से बनते हैं कि अगर एहतजाज कामयाब हो ना हुआ तो कहेंगे अचकज़ई साहब के पीछे लोग नहीं है, कामयाब हो गया तो कहेंगे जी देखो जी हमने क्या कर दिया। कुछ नहीं होना, किसी ने नहीं निकलना, बल्कि जो अंदर बैठे वो भी इनको बद दुआएं दे रहे हैं, जो जिन बेचारों के बच्चे अंदर हैं। और ये बार ही सारा कुछ कर रहे हैं, जिससे वो क्या उसका मलकू वाला गीत, वो अंदर इमरान खान नक्को नक आया, इन्होंने नक दे को कदी पई, इसके अलावा कोई बात नहीं। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये जो नाक में नहीं गीत उसने गाया, नक दा कोका, कैदी नंबर 804, ये वो सारा, अच्छा, नक्को नक का मतलब है कि तंग आए होना, वो अंदर नक्को नक का तंग आया हुआ है, इनको एहतजाज है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अभी ये कह रहे हैं एहतजाज हमारा शुरू है। एहतजाज यहाँ इनका एहतजाज शुरू है, उन्होंने पंजाब असेंबली में हमारे एक भाई को, MPA को मतलब अपना मुक्का मारा है, तो वो उसको ये समझ रहे कि ये एहतजाज हमने शुरू कर दिया। नो, नॉट एट ऑल। अब ये नहीं होगा। वैसे वो अपने मुक्के पे कायम है, वो कह रहे हैं कि इसी तरह चलेंगे, मुक्के वक्त के मारने में कोई बात नहीं। तो ये फिर दूसरे के भी हाथ होते हैं, ये तो नहीं होते ना बिल्कुल, लेकिन ये सियासी रवायत, लेकिन है गलत। ये मैं दोनों तरफ से कहूँगा। न्याजी साहब चूँकि ख़ानदानी सियासतदान हैं, एक अच्छे बहुत गलत से तलक रखते हैं, वालिद मोहतरम बहुत कॉम्पिटेंट आदमी थे, और इसलिए ये रवायत गलत है, ये वाली जो है ना लड़ाइयों वाली, झगड़ों वाली, मारने वाली, ये मैन हैंडलिंग नहीं करनी चाहिए और ना बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू करनी चाहिए। लेकिन न्याजी साहब, अलीमा खान ने पहले कहा कि उनके बेटों के पास NICOP है, यानी कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और उनको ट्रैवल करने के लिए किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अब वो कह रही हैं कि वीज़ा दें, तो अगर उनके पास NICOP है तो फिर वीज़ा की क्या ज़रूरत? ये थोड़ा तजाद है इस बात में। नहीं, तजाद नहीं है। आपके भी इल्म है कि बाज़ों का तो रेजिडेंसी होती है, बाज़ों का जो है जैसे पाकिस्तान के कई जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके पास ड्यूल नेशनैलिटीज भी होती हैं, तो इसमें हर्ज नहीं है। उसके बावजूद भी वो एक प्रोसीजर के तहत आना चाह रहे हैं ताकि कहीं पे भी उन्हें लीगल कोई प्रॉब्लम्स ना बने, क्योंकि हमें डर है कि हमारी गवर्नमेंट जो है उनको यहाँ से भी थ्रेट दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने वालिद साहब से मिलने आ रहे हैं और वालिद उनको मिलेंगे। और खान साहब ने आज भी कहा है कि मेरे बेटे मुझे मिलेंगे। तो आप ये क्लियर कर रहे हैं कि उनको इस ओवरसीज के पाकिस्तानी नेशनल ID कार्ड के साथ साथ
हाई कमीशन से वीज़े की रिक्वायरमेंट भी है और ये दोनों पूरी किए जाएं। दिस इज़ व्हाट यू मेंट? दोनों ताकि किसी भी मरले पे कोई मसला ना हो, क्योंकि ये इस गवर्नमेंट से कुछ भी बईद नहीं है। ये बेटे कुछ इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इंटरव्यू भी दे रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि ज़रूर आएंगे पाकिस्तान, जो हो सका करेंगे, हम सियासी बात नहीं करना चाहते, हम अपने वालिद से मिलना चाहते हैं। तो आप लोग भी इन्हीं लाइंस पे क्यों नहीं चलते? क्योंकि जो आपके कॉलीग्स जब बात करते हैं तो वो पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो उनका सियासी रोल का इंप्रेशन देते हैं कि वो जब आएंगे तो शायद तहरीक संभालेंगे, बट उनके बेटे अपनी बात नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल अभी तक उन्होंने अपने किसी बयान में ये नहीं कहा, और खान साहब ने भी अभी तक नहीं कहा कि वो किसी सियासी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। हाँ, वाले साहब के साथ मिलेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या वो इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे, रूल ऑफ लॉ के लिए नहीं बनेंगे। हाँ, उनका वालिद है, हमारी बहनें हमारी ऑलरेडी हिस्सा हैं, मोहतरम हैं, वो अपने भाई के लिए पूरा कोशिश कर रही हैं, लोगों को जो है उनके साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक पीसफुल अमल के साथ जो है आगे बढ़ रही है, क्योंकि अब एक पॉलिटिकल पार्टी है। बदकिस्मती से जो बयानिया बनाया जाता है कि जी हम कोई तोड़ फोड़ का हिस्सा हैं, तोड़ फोड़ करना चाहते, नहीं। पॉलिटिकल पार्टी हमेशा बढ़ती है, नजरियात के साथ आगे बढ़ती है और अपने नजरियात लोगों के दरमियान जो बयान करती है, कैथारसिस करती है, डिबेट करती है। इसलिए तो आज पाकिस्तान की 90% आबादी इमरान खान के साथ खड़ी है, क्योंकि वो समझते हैं कि इमरान खान रूल ऑफ लॉ के साथ। ठीक है न्याय साहब, आपका जवाब आगे मैं चाह रही हूँ कि जो आपने एपीसी की थी उसके लिए आपको जगह ढूंढने में मुश्किल पेश आई। सेनेटर साहब, क्या वजह है? वो नाइलियाँ हो रही हैं, उनको सजाएं मिल रही हैं, वो तो समझ आ रहा है, लेकिन वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, उनका होटल बंद हो जाता है, आप उनको ये क्यों नहीं करने दे रहे? क्या आपने ये तय कर लिया आप कंफर्टेबल है इसी तरह निज़ाम चलाएं? देखिए जी, डिप्टी कमिश्नर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि उन्होंने क्या एप्लीकेशन दी है और किस किस्म की, मुझे मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता। और मैं ज़ाती तौर पर अगर आप मुझसे पूछें तो कहीं भी इनका फंडामेंटल राइट है, इनको करने देनी चाहिए। मेरी ज़ाती राय एज ए सियासी वर्कर, मैं मतलब इस हक में नहीं हूँ कि मतलब ना करने दिया जाए इस तरह से ये जो इन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की है। दूसरा बात की मेरे भाई ने, न्याजी साहब ने, नाइकोप जब होता है तो फिर इंटरनेट जो इमिग्रेशन लॉज है, मैं चूँकि लॉ का स्टूडेंट हूँ, उसमें फिर ज़रूरत नहीं होती वीज़े की। तो मीनिंग देयर बाय कि दोनों बातों में से एक बात गलत है। बरखैर हम ये इनका ज़ाती मसला में इसमें नहीं लेकिन नहीं, ज़ाती मसला नहीं, आप क्लियर करें, आप समझाएं कि वो कह रहे हैं कि दोनों। मैं भाई को कह रहा हूँ, नाइकोप हो तो फिर पाकिस्तान के लिए ब्रिटिश पासपोर्ट पे वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। ये 100% मैं वो क्या बात कह रहा हूँ जो पढ़ी लिखी है। अभी मैं निकाल भी देता हूँ इसमें से अपना यूट्यूब से या वैसे उनके इमिग्रेशन लॉज में से, फिर उसके लिए ज़रूरत ही नहीं होती किसी किस्म की। तो मीनिंग देयर बाय कि उनके पास नाइकोप नहीं है। दूसरा, जहाँ तक बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि उनकी बहनें, राइट है उनका कि मतलब भाई के लिए जद्दोजहद करना, सब कुछ करना, लेकिन साथ साथ ये भी बयान याद रखे अलीमा खान साहबा का, हमारी लिए बहनों की तरह, कि ये जो हमारी पार्टी है ये इमरान खान को बाहर आने नहीं देना चाहती, हमारी अपनी पार्टी। ये भी उन्होंने कहा, ऐसे से पूछी ये स्टेटमेंट आई है कि नहीं आई। उन्होंने खुद कहा कि ये बाहर नहीं उनको आना देना चाहते, ये लेके नहीं आना चाहते, ये अपनी सियासत कर रहे हैं। तो अब अगर घर में से ऐसे कहते हैं ना, दिल के फफोले जाल उठे सीने के दाग से, उस घर को आग लगी घर के चिराग से, इनके तो अंदर ही इतने किस्म के हैं। दूसरा, अली मीर की बात ही हर दफ़ा तौर पर पेश क्यों की जाती है? अली मीर भागता नहीं है यहाँ से, इधर आया वर्कर्स भी इधर छोड़ के तो खुद भाग गया, 14 अपने ज़िले फलांगता हुआ जाके उस असम्बली में बैठ गया, और फिर उसकी अच्छी खिदमत भी यहाँ से लेकर करवा के गया, पेस्ट्रियाँ खा के गया, अच्छे भाई लोगों ने सब जिन्होंने भी खिलाई उसको। अच्छा, क्या कहाँ पेस्ट्रीज खाई उन्होंने? दूसरी ये जो सामने हैं, क्या इसका नाम है, पहाड़ियों का नाम इसको क्या कहते हैं, ये इस्लामाबाद में बड़ा मशहूर है पहाड़ियाँ, ये श्रीनगर मागला पे। तो इस हवाले से जो उससे पहले जब आया था। दूसरा ये कह रहे हैं कि हम पीसफुल, कौन सा पीसफुल? क्या 9 मई पीसफुल था? क्या ये जो जहाँ पे इन्होंने दरख्त जलाए और ये इधर अपना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद ये इधर आए अपना डी चौक तक, ये पीसफुल था? ये पीसफुल एहतजाज नहीं होते। हाँ, अगर करना है, इतनी जरूरत और हिम्मत है तो फिर सरफरोशी कर दिया ना, फिर तो जो सरदार कहते हैं वो है जो सरेदार भी आए सरेदार, फिर ये घोड़े के मैदान बाहर निकल के फिर करें, देखे तो जाए ये कहाँ से आगे। आपने किसी गली में, आप पंजाब में किसी से पूछ ले बात करके, अपने किसी अपने बोल टीवी के किसी नुमाइंदे से, किस जगह पे एहतजाज हो रहा है? कोई भी नहीं। ठीक है न्याय साहब, एक तो जो सेनेटर साहब ने जवाब दिया है उसको भी मद्देनजर रखते हुए ये जवाब दीजिएगा कि अलीमा खान ने कहा है कि सेनेटर मिशाल यूसुफजई के उनको नहीं ये ओहदा मिलना चाहिए था, उनसे बेहतर लोग थे, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती उनके हवाले से बात करने के लिए। तो अब जब हम आपकी कॉलीग से बात करते हैं तो वही कहते हैं कि सेनेटर्स तो बनाए इमरान खान ने, यानी कि वो लोग जिनको इमरान खान ने मुंतखब किया है उनको उनकी बहन कह रही है कि गलत मुंतखब हुए हैं। तो इससे ज़्यादा क्रैक क्या होगा आपकी पार्टी के अंदर?
बतूल मेरी बहन ने अगर कोई स्टेटमेंट दी है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, क्योंकि किस पैराए में बात की है, उसके ऊपर मैं जाना नहीं चाहता। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब बातचीत हो रही होती है तो बात को ट्विस्ट किया जाता है। अब मेरी बहन ने किस लहजे में और किस उससे बात की, क्योंकि सवाल क्या था और उन्होंने जवाब सवाल ये था कि क्या ये तैनाती जो उन्हें ओहदा मिला है क्या ये मेरिट पे हुआ है? उन्होंने कहा बिल्कुल मेरिट पे नहीं हुआ, उनसे बेहतर लोग थे। मैं इसका जवाब देके अपना वक्त नहीं जाया करना चाहती हूँ। बात सुन रहे, अब उन्होंने कह दिए, अब इसके ऊपर मैं तबसरा करूं कि उन्होंने गलत कहा है? नहीं, उनकी, क्योंकि वो हमारी बहन है, उनको लोग मिलते भी रहते हैं। खान साहब ने बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि उस पे क्या उस पे मैं कमेंट्री करूं कि मेरी बहन ने गलत कहा या खान साहब ने गलत भाई आप इतना कह दिया कि उन्होंने ठीक कहा। किसने? आप कह दिए, सिर्फ इतना कह दिया कि गलत नहीं कहा, ठीक कहा, तायद कर देंगे। देखिए राय है, उनकी राय है, और राय उनकी राय है ना जी, राय मानी रखती है जी बिल्कुल। न्याज साहब उनकी राय तो है, लेकिन सर उससे परसेप्शन बड़ा गलत जा रहा है ना कि आपकी पार्टी में जो नए जैसे मिर्जा अफरीदी बने या मिशेल साहिबा बनी है, वो इमरान खान की मर्जी से बने होंगे ना, तो उनकी बहन कह रही है कि वो नहीं बनने चाहिए। असल में पॉलिटिकल पार्टी जब नाम भेजती है तो खान साहब उसको देखते हैं, उसके ऊपर मतलब अपनी राय देते हैं। माजरत कतरा कलामी के लिए माजरत, लेकिन सर ये ताहिर खलील साहब ने कहा है कि आपकी पार्टी में 19 ग्रुप्स हैं। मैं बता देता हूँ, 19 नहीं है, मेरी बात सुने, मैं बता देता हूँ ना। ताहिर मेरे लिए मोहतरम है, बहुत मोहतरम है, लेकिन एक याद रखें, हम सारे, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं इंटरनल भी कहता हूँ, हम सारे चढ़ खड़े हो ना कंटेनर पे, और खान साहब नीचे खड़ा हो तो सारी दुनिया कंटेनर से नीचे देखेगी। पीटीआई अगर फेस कर रही है तो कल हो सकता है मेरा भाई भी फेस करे। हम तो कर चुके हैं। ये चीजें गलत है। जमहूरियत को हम एक सवाल ले लीजिए सर, कल न्याजुल्लाह न्याजी में प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा हम गिरफ्तारियां नहीं देंगे, और फिर जब हमने इसके ऊपर जब कानूनी राय ली तो उन्होंने कहा जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे आप जमानत नहीं ले सकते, आप गिरफ्तारी नहीं देंगे तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। क्या आप लोग रूपोश हो जाएंगे? आपका प्लान बी और सी क्या है इसके ऊपर? जी एक हमारे जो लॉयर हैं वो बेहतर कमेंट्री कर सकते हैं कि लीगल पोजीशन क्या होगी, और हम कभी भी कानून के दायरे से बाहर नहीं जाते। हम हमेशा समझते हैं कि कानून और कायदा जो है उसके मुताबिक चला जाए। हम पाकिस्तान के, अल्लाह माफ करे, को बागी नहीं है, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम एक पॉलिटिकल विजन रखने वाले लोग हैं, हम पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात करते हैं, हम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की बात करते हैं। हम कभी, अल्लाह माफ करे, ये बात नहीं करते कि हम कोई पहाड़ों पे तो नहीं चढ़ने वाले ना, हम सियासी सोच रखने वाले लोग हैं। हाँ, जो लीगल रेमेडीज हैं, जो लीगल चीजें हैं, वो वकला देख रहे हैं, उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम अदालतों से रिव्यू करेंगे। एक आखिरी सवाल है जो आप दोनों से मुझे पूछने। ताहिर साहब, अमेरिका ने पाकिस्तान पे 19% टैरिफ आयद किया है। दूसरी तरफ राना एहसान जो वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए कांग्रेस है, उनके मुताबिक पाकिस्तान ने 4200 अमेरिकन प्रोडक्ट्स की इम्पोर्ट पे 0% टैक्स आयद किया है। क्या ये फेयर डील है? जी बिल्कुल फेयर डील है। इसमें पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचेगा, खुशहाली आएगी। और इसके मुकाबले में देखिए कि जो मतलब अपना पहलगाम का झूठा हुआ करके और जो कुछ मोदी के साथ हो रहा है वो भी आप देख लें, तो ये लोगों के लिए, आम आदमी के लिए। दूसरा मैं एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से, जी कि जब तक आप अभी ये इसको कहते हैं एब्सकॉन्डर हो जाना, अब ये एब्सकॉन्डर हो चुके हैं, वारंट गिरफ्तारी इनके निकल चुके हैं। मैं एज ए लॉयर कह रहा हूँ जब तक ये सरेंडर नहीं करेंगे, ये क्लीन हैंड नहीं होंगे, इनको बेल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, मेरे सवाल पे आ जाए। आपके इत्तेहादी खुशी नहीं है? वो कहते हैं हमें पता ही नहीं तेल कहाँ है, तेल अमेरिका बताता है हमें। नहीं, तेल बलोचिस्तान में है, सारा कुछ है जी, लेकिन उसके लिए बहुत पैसे चाहिए, उसके लिए उनको निकालने के लिए भी। लेकिन जब नीयत साफ़ हो और अगर आपकी क़यादत मुतहद हो तो फिर डेफिनेट चीज़ें जो आगे बढ़ रही हैं। और अब भी आप देखिए इस हवाले से फाइनेंशियल लेवल से और दूसरी तरीकों से, क्योंकि जिस लेवल पर ये छोड़ के गए थे, जब हमें IMF से वादा करना पड़ा उस वक्त डॉलर की कीमत क्या थी, जब इन्होंने करके तोड़ा उस वक्त डॉलर की कीमत क्या थी। तो फिर इन चीज़ों का एक साइड इफेक्ट भी होता है। ठीक है न्याय साहब, बाबर रहमान ने दावा किया कि PTI दौर में कराची समंदर से ऑयल रिजर्व्स का पता चला, लेकिन हमारे अंदर कुछ लोग थे जो एक्सप्लोर नहीं करने दे रहे थे। ये कौन से लोग थे जो मुल्क का फ़ायदा नहीं चाह रहे थे आपके? और PTI के लोगों का जी बतूल, पहले ही बात यह है कि मैं बात जवाब दूंगा। आपने एक सवाल किया था, कभी भी कोई भी मुल्क फ्री लंच नहीं देता, हर मुल्क अपने मफादात देखता है। हम समझ रहे हैं कि ये जो डील हुई है या होने जा रही है वो किस शराइत पे हो रही है, उसको पाकिस्तान को क्या फायदा है एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, या हम उनके साथ जो मुआहदात करने जा रहे हैं
उसमें एज ए पाकिस्तानी मेरा हक बनता है, मैं पूछने पे ये मेरा पूरा हक है कि हमें बेनिफिट मिलेंगे और उसके नतीजे में हमने क्या रायतें अमेरिका से ली और क्या अमेरिका को रायतें दी। मतलब कहने वाले कह रहे हैं कि हम जी उनसे 10 लाख टन जो है वो खरीद रहे हैं, अपना बैरल जो है तेल खरीद रहे हैं। अब ये कि हमें जो सऊदीया हमें देता है या गल्फ कंट्रीज हमें देते हैं, वो तो हमें देते हैं क्रेडिट पे और उनको हम पेमेंट करते हैं बाद में। अब हमने कौन से, और फिर अमेरिका सुनने में आ रहा है कि जी हमें महंगे दामों दे रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, क्या ये बातें सच हैं या झूठ है। और फिर हम जो भी डील है मैं समझता हूँ कौम के सामने रखी जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अमजद नियाज़ी साहब ज्वाइन कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब अपने प्रोग्राम में शिरकत, ब्रेक लेंगे फिर वापस आते हैं। इस वक्त मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं एहसानुल्लाह टीपू मसूद साहब जो माहिर सिक्योरिटी अमूर हैं, और सनाउल्लाह साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एहसान, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की एक रिपोर्ट आई है कि 80 से ज़्यादा दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, जिनमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, तकरीबन 200 लोग ज़ख्मी हुए हैं। ये कितना कंसर्निंग है? अब आर वी गोइंग टू विटनेस अनदर वेव, खुदा न खास्ता? हाँ भाई, एग्जैक्टली वो जिस तरीके से वहाँ पे मामला हो रहे हैं और वायलेंस के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं क्रॉस खैबर पख्तूनख्वा, पहले तो ये था कि कुछ अजला थे, कबायली अजला वहाँ तक चीज़ें कंफाइंड थी। तो अभी उनकी जिस तरह से अब्रप्ट किस्म की एक्सपेंशन हो गई है, साउथ के पी, सनाउल्लाह साहब भी साउथ के पी से ही हम, तो वहाँ के तकरीबन 9 डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं वहाँ पे। यानी करक का, मैं एक मिसाल दूँ, करक का जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट करक, तो ये पिछला जो एक दौर था टेररिज्म का, तो उसमें वो बिल्कुल एक तरह से महफूज रहता। वहाँ पे वायलेंस के इंसिडेंट ये वगैरह चीज़ें नहीं होती थी, या मिलिटेंट्स की वहाँ पे प्रेजेंस। लेकिन अब वहाँ पे भी यानी इंटेंसली वहाँ पे भी हमले होना शुरू हो गए हैं। पुलिस को टारगेट किया जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को, लोगों को किडनैप किया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं यानी काफ़ी तेज़ी के साथ फैलती जा रही हैं, और हुकूमत की तरफ से जब कोशिश होती है कि कोई टारगेटेड ऑपरेशन हो तो उनके ख़िलाफ़ भी एक रेजिस्टेंस यानी मकामी तौर पे भी, या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है खैबर पख्तूनख्वा में, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे वो अपोजिशन में हो, तो उनकी तरफ से भी रेजिस्टेंस वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में कन्फ्यूजन है, और इस कन्फ्यूजन क्लैरिटी नहीं है, और इस कन्फ्यूजन का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो पाकिस्तानी तालिबान के मुख्तलिफ धड़े हैं, वो प्रोपेगेंडा फ्रंट पे उस चीज़ को प्रोपेगेट करते हैं। मकामी जो सेंटिमेंट्स हैं, सोशल जो वहाँ पे एक अनरेस्ट है, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं अपने रिक्रूटमेंट के लिए, फंडिंग के लिए। तो ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, अलार्मिंग है। और अफसोस वाली जो बात है वो ये कि अभी भी यानी जो खैबर पख्तूनख्वा के मामलात हैं, या इवन जो बलूचिस्तान के, तो उनको पेरिफेरी का इशू समझ के उस तरह से यानी उस पर फोकस नहीं किया जा रहा जो होना चाहिए था। और इसी चीज़ को यानी जो है मिलिटेंट ग्रुप्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अपनी एक्सपेंशन कर रहे हैं। वो जहाँ पे भी उनको थोड़ी सी भी स्पेस मिले तो वहाँ पे उनकी इंकर्जन होती है। सनाउल्लाह साहब, आप भी इसी पे कमेंट कीजिएगा, फिर मजीद इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैंने तो खुद ये चीज़ें देखी हैं। अब हम जब DI खान जाते हैं ना यहाँ से, तो एक मोटरवे आपको पता है, और मियाँ वाली क्रॉस करने के बाद आप आगे जाना, आप अपने रिस्क पे जाते हैं, और वाक़यात हो चुके हैं बहुत सारे। तो अब जब पंजाब की बॉर्डर तक ये लोग आ गए हैं, तो इससे अंदाज़ा कर लें कि ये सूरत हाल कितनी ख़राब है। और फोर्सेस के ऑपरेशन हो रहे हैं, आए दिन रोज़ उन पर भी अटैक होते हैं, प्रॉक्सीज भी हैं। जो सबसे मुझे इस वक्त सूरत हाल मुझे होप नज़र आ रही है कि रीजनल की जो सिचुएशन है वो बड़ी चेंज हुई है। और आप देख लें, ईरान की जो जंग थी, उसके बाद ईरान ने अपनी बॉर्डर्स को और तरीके से हैंडल करना शुरू किया है। अफगानिस्तान में सूरत हाल चेंज हुई है, वहाँ से भी बहुत सारे जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो फरार इख्तियार कर रहे हैं। अब उनके लिए मेन जो जगह बची हुई है वो पाकिस्तान बचा हुआ है, और वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद क्यों नज़र आ रही है, अभी जो एक एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, ये आपके लिए भी ब्रेकिंग खबर हो सकती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जब अमेरिकी सदर ये कहता है ट्विटर पे आके कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में ऑयल तलाश करेंगे, तो वो सिर्फ आप शोर की बात नहीं कर रहा है। वो जो ऑन शोर है, आपका जो ग्राउंड है, इस वक्त जो तेल निकल रहा है उसमें 70% सिंध से निकल रहा है, आप हैरान होंगी। और तकरीबन 24% KP से निकल रहा है जो हमारी प्रोडक्शन है। 4% सिर्फ बलूचिस्तान से, सबसे ज़्यादा ज़खायर बलूचिस्तान में। मेरे जो ज़राए ये बताते हैं कि US को जब ये ऑफ़र की गई हैं और उनके साथ इसको नेगोशिएट किया गया, तो उसमें ये भी एक नुक्ता रखा गया है कि अमेरिका पाकिस्तान की, का असर और रसूख आपने देख लिया है पिछले 1 साल के दौरान, या जब से ट्रंप आया,
तो पाकिस्तान ने उनसे ये दरख्वास्त की है कि जो प्रॉक्सीज़ हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी हैं, अभी तो बहुत सारे आते हैं, इंडिया तो नंबर 1 है, सबको ही पता है, भारत नंबर 1 है, वो फंडिंग भी कर रहा है मुख्तलिफ ज़राए से, ट्रेनिंग भी हो रही है, असला भी आ रहा है, लेकिन उनका रास्ते बंद करने में अगर अमेरिका कोई किरदार अदा कर सकता है तो फिर बलूचिस्तान का फ्यूचर बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि पाकिस्तान अकेले ये नहीं कर सकता सारी चीज़ें, कि कर भी रहे हैं, लेकिन उसमें आप नुकसान देख लें, जानी नुकसान कितना है, पंजाब के लोगों को मारा जाता है। तो जो ऑन शोर वाला लैंड है उसमें आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में काम हो? जी, बलूचिस्तान में आपके पास ज़खायर सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो अनटैप्ड है। आपका इन्वेस्टर कोई भी हो, और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पिछले 2 साल के दौरान जितनी भी फॉरेन कंपनियां थी जो पाकिस्तान में काम कर रही थी तेल और गैस में जी, वो पाकिस्तान छोड़ चुकी। अगर उनको वापस लाना है तो आपको, और बदकिस्मती ये है कि ये जो प्रॉक्सीज़ हैं ये टारगेट उधर करती हैं जहाँ पे मिनरल्स हैं, जहाँ पे गैस है, जहाँ पे मादनियात है, जहाँ पे सोना है, जहाँ पे तांबा है। इसका मतलब है कि ये पूरी एक प्लान जो है, एक गेम है जिसके तहत टारगेट किया जाता है, वहाँ के लोगों को भड़काया जाता है। और जिस तरह बता रहे थे भाई हमारे कि एक बाकायदा ट्रेनिंग होती है, उसको बाकायदा होमवर्क करके रिक्रूटिंग होती है, सब कुछ होता है। तो ये मुझे होप नज़र आ रही है कि अगर ये वाला जो एग्रीमेंट है इसके अंदर ये शिक इसको पब्लिक किया करना तो मेरे ख्याल में मुश्किल है, इसको पब्लिक किया जाए। और अगर अमेरिकन यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए तो अमेरिकन तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उन पर अटैक। आपने डिप्लोमेटिकली और बलूचिस्तान के पोटेंशियल की यूटिलाइजेशन के लिए बड़ी ज़बरदस्त बात की है, बड़ी कन्विंसिंग है, लेकिन जो पॉलिटिकल एक रिएक्शन आ रहा है, जैसे मौलाना की पार्टी ने कहा हमें को नहीं पता कहाँ से, ये रिक्वायर्ड है, ये नहीं होना चाहिए। फिर मेरे ख्याल में इन चीज़ों को हैंडल करना इतना मसला नहीं है। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी इन्हें लूप में लेना चाहिए था ताकि बिला वजह का सियासी लूप में ना है। आप लूप को क्या समझती हैं? ये सियासी जमातों की लूप क्या है? अब मैं ज़रा खुल के फिर बात करूँ। सियासी जमातों के जो इंटरेस्ट हैं आपने देखने हैं, तो केपी का सेनेट इलेक्शन आपने देखना क्या हुआ है उसमें। वो जमातें जो एक दूसरे की मुखालिफ नहीं है नजरियाती, बल्कि दुश्मन है। लेकिन मौलाना ने गैर जरूरी तनकीद, मौलाना भी बैठा है ना साथ, सब ने अपना अपना हिस्सा लिया है, अपने इंटरेस्ट थे ना। पीटीआई आप बताएं नून लीग के उम्मीदवार को कामयाब करा रही है, अमीर मकाम के बेटे को, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करा रही है, तो किधर है फिर इनके लोग? मतलब है कि इनको अपना भी डिसाइड करना पड़ेगा ना कि इनके वेस्ट। लेकिन इससे तो फिर जो इंटरेस्ट है वो हर्ट हो सकता है। टीपू उसमें भी कमेंट कीजिएगा। और बाजोड़ में कर्फ्यू नाफिज किया गया, जरगे भी हो रहे, एक डिसइंफॉर्मेशन भी है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? पहले तो ये बात कि ये जो यूएस के साथ नहीं एग्रीमेंट या कोई इन्वेस्टमेंट डील होने जा रही ऑलरेडी होगी, बल्कि ट्रम्प ने तो ये क्लेम किया। तो मेरे ख्याल में कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको आप अगर ओपन फोरम ना भी होना तो इन कैमरा ब्रीफिंग उनको एक देनी चाहिए। सीपे के हवाले से भी ये चीज़ें हुई थी उस वक्त, एहसन इकबाल साहब उसको लीड कर रहे थे, लेकिन उस जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके सीरियस कंसर्न से कि हमारे साथ कुछ शेयर नहीं किया जा रहा, और बाद में वो मामला फिर खराबी की तरफ भी गए। तो उनको मेरे ख्याल में उसमें लेना चाहिए, कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए। दूसरा ये कि जो सनाउल्लाह साहब ने बात की कि डेफिनेटली इस वक्त पाकिस्तान को सिर्फ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को इस वक्त सिक्योरिटी की जो मसाइल हैं उनको भी टैकल करना होगा। और मादी में हमने देखा है कि अमेरिका जो अफगानिस्तान में उनकी प्रेजेंस थी, तो काउंटर टेररिज्म के हवाले से यानी यूएस ने जितनी भी टीडीपी की टॉप लीडरशिप थी, जितने भी लीडर गुजरे हैं, उन सबको अमेरिकन ने मारा। तो वो मेरे ख्याल में, और ये मसला जो टेररिज्म का, ये पाकिस्तान अकेले टैकल भी नहीं कर सकता। इसके लिए आपको रीजनल और एक ग्लोबल अप्रोच की ज़रूरत है, खासकर जो सिटी की एफर्ट्स हैं उस हवाले से। लेकिन टीपू बार बार, क्योंकि आप लोग उस रीजन को बहुत ज़्यादा एड्रेस करते हो, वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, दो चीज़ें हैं जो फ्रीक्वेंटली अनएड्रेस्ड रह जाती हैं। एक तो ये कि वहाँ के लोकल एतराज़ करते हैं, और दूसरा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो ये बार बार अनडन क्यों रह जाता है और बार बार एक ही शिकायत? वो मसला ये कि कंसिस्टेंट अप्रोच है नहीं, हम मामला को बीच में छोड़ते हैं। ऑपरेशन सर्वे के बाद जो एक यानी पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो फेज है वो सबसे क्रिटिकल होता है, जिसमें रिहेबिलिटेशन, रिकन्स्ट्रक्शन, जो तकरीबन 1 मिलियन के करीब लोगों की डिस्प्लेसमेंट हुई थी, उनकी आबादकारी, तो वो चीज़ें हमने इग्नोर की। और यहाँ पे जो इस्लामाबाद में उस वक्त वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक सिलसिला शुरू हो गया था कि फ़लाँ को लेके आना है, फ़लाँ को निकालना है, उस कोर्स को कैसे हमने कंट्रोल करना है। तो वो वाली जो चीज़ें हैं कि आप इसको इग्नोर ना करें। आप नेशनल सिक्योरिटी के मामला आते हैं, नेशनल सिक्योरिटी पे कोई भी मुल्क कंप्रोमाइज़ नहीं करता। लोग एक मामूली इंसिडेंट पे जंग वो के लिए जाते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं कि उसको आप इग्नोर ना करें, चाहे मामला अगर बलूचिस्तान में हो, चाहे अगर खैबर पख्तूनख्वा में हो, कबायली इलाके में हो, तो उसको ऐसे ही ट्रीट करें जैसे इस्लामाबाद के मसले मसाइल हैं। जो हमने देखा है सनाउल्लाह साहब की
खरीदारे के लोगों ने जाके लोकल्स के साथ बात भी की, सोशल मीडिया पे हमने उसकी, तो एक अच्छा इंप्रेशन है वो। ये बिल्कुल ये अच्छी बात है, ये पहले ही हो जाना चाहिए था, बार बार। बिल्कुल मतलब लोकल लोग जितना बेहतर तरीके से चीज़ों को टैकल कर सकते हैं ना, उनको पता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, स्ट्रेटजी क्या है, तो उनको इत्मीनान में लेना ज़रूरी है। उसमें अब जो चीज़ हमें दिखाई जाती है वो तमाम लोग नहीं होते। अगर किसी का आपसे इख्तलाफ भी है, नज़रियाती इख्तलाफ है, आपके जो तरीक़ाकार है उससे इख्तलाफ है, उनसे भी बात करनी चाहिए। उनको भी आप या तो कायल करें या वो आपको कायल करें। ये तरीक़ाकार, ये नहीं हो सकता कि आपका अगर कोई इख्तलाफ आपसे रखता है तो आप उठा के उसको ले जाएं और बंद कर दें। ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर ये तरीका भी हो रहा है तो इसको भी तब्दील करना होगा, ठीक है, ये डिफरेंस करना होगा। दूसरा जो अली अमीन का एक बयान है ना, जिस पर आपको पता है फेटफ में भी भारत में जो है जाने का ऐलान किया है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा, उसके बयान को भी देखना पड़ेगा कि आया वो बात सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक है सर साहब, एक जी, ये अगर इस लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे जाके एक बंदा बात उठा रहा है तो देखना चाहिए वाकई कोई ऐसी बात है। और हम भी बहुत सारी बातें जानते हैं जिनका करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर एक चीफ मिनिस्टर एक सूबे का ये बात कह रहा है तो फिर उसको बैठ के उसके साथ बात करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा उससे कि कहाँ ये हो रहा है, और अपने भी माइंड आप लोगों को क्लियर करने पड़ेंगे कि आपने क्या करना है। अच्छा, एक तो ये बताएं कि 19% जो टैरिफ लगाया गया ये ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है कि हम अमेरिका से 27,000 किलोमीटर दूर समंदर से तेल खरीद रहे हैं, ये कॉस्ट एफिशिएंट है। आपने ऑनशोर और ऑफशोर की बात की, लेकिन कॉस्ट एफिशिएंट भी है पाकिस्तान के लिए। देखिए, पाकिस्तान को अगर अमेरिका ने 19% दिया है टैरिफ, और बाकी ममालिक इंडिया से कम है 6%, वियतनाम से 1% कम है, बांग्लादेश से कम है, या बाकी ममालिक से कम है, तो वो उसकी कोई होगी। इस तरह ट्रंप नहीं दे सकता या अमेरिका नहीं दे सकता, उनके भी कोई ना कोई इंटरेस्ट होंगे। और जो हमारी बात हुई है, मोस्टली जो अमेरिकन के डिमांड्स थे वो पूरे किए गए हैं। और आप ये भी देखें, ये एडिशनल है आपके ऊपर, और आपने क्या करना था, क्योंकि हमारा गैप है, एक ट्रेड गैप है। एक तो ये याद रखें, अमेरिका सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है, जो $6 बिलियन की हम एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल की। अगर वो हमारे ऊपर ज़्यादा ड्यूटी इससे लगा देते तो हमारी जो पहले ही एक्सपोर्ट है नहीं, तो हम और क्राइसिस में आ सकते थे। और अमेरिकन की $3 बिलियन है हम इंपोर्ट करते हैं। अमेरिकन को इन्होंने $2 से $2.5 बिलियन का कुशन दिया है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट का यही कंसर्न था कि हमारी प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदता, और हमारा जो ट्रेड गैप है वो दूर करना चाहते थे। और उसके लिए किया क्या है कि अमेरिकन की जो आइटम्स हैं, टैरिफ लाइन जिनको कहते हैं, उनको ज़ीरो कर दिया। पाकिस्तान ने कोई ड्यूटी नहीं लगाई, पाकिस्तान ने उनकी डिमांड मांगी है। सेकंड, जो मैंने आपको बताया था कि माइनिंग में और तेल और गैस की तलाश में उनके साथ एग्रीमेंट है ये, और इसको MOU कहते हैं। एग्रीमेंट नहीं है जब तक उनकी कोई कंपनियां यहाँ आ नहीं जाती। अगर आती हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना इन्वेस्टमेंट है, ना पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी। ठीक है सर साहब, दो अहम सवाल हैं, अब दोनों को शामिल करना है। टीमू, ये पावर रेगुलेशन एक्ट को भी ख़त्म करने की बात हो रही है, ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, शॉर्ट लीज पे कमेंट कीजिएगा। फिर एक और सवाल है आपको, इसके वजह से काफ़ी वहाँ पे डिबेट्स हैं, सिर्फ ये नहीं कि गवर्नमेंट, बल्कि जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो उनकी तरफ से भी वो कहा जा रहा है कि जो एड इन सिविल एक्शन जो है कि उसको रिमूव किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में ये काफ़ी पेचीदा इशू है, आप वो इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो सिक्योरिटी के मामला हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस मौके पे अगर वहाँ से आप पुल आउट करते हैं फोर्सेस को, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो ये वो मसला बनेगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं पॉलिटिकल यानी कंजम्पशन के लिए, अपने ऑडियंस को, अपने वोटर्स को वो खुश करने के लिए। जिस तरह कुछ अर्सा पहले एक बयान आया कि हम यहाँ पे नहीं होने देंगे, और इस तरह के जो मामला DC जो है हमसे परमिशन वो लेंगे, अगर दोबारा उन्होंने इस तरह कोई इकदाम किया कि कर्फ्यू नाफिज किया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे हमने देखा कि उनकी तरफ से बयान कि हम और जो आर्म फोर्सेज हैं बिल्कुल एक साथ हैं। अच्छा, इसकी एक और वजह भी है, मैं सॉरी आपकी बात, जी प्लीज़। ये जितने बॉर्डर एड्स जो है ना हमारे यहाँ के जो लोग हैं, मोस्टली ये भी जानते हैं, उनका बिजनेस मैटर करता है। अच्छा, मिनरल एक्ट की सजेशन पे भी कमेंट करना मैं उस पर करता हूँ, लेकिन ये बुनियादी तौर ज़्यादातर लोगों का जो कारोबार है, या ईरान की बॉर्डर से आपको पता है गैर कानूनी तेल इम्पोर्ट स्मगल किया जाता है, बाकी खाने पीने की अशिया ये अफगानिस्तान से था, और मंशियात और असला, ये सदियों से उनके एक बिज़नेस थे जिसको वो अपना लीगल कारोबार समझते हैं। उसमें बहुत सारी रुकावटें आई हैं, अफगानिस्तान की साइड से भी आई हैं, ईरान की साइड से भी आई हैं, पाकिस्तान ने भी इस पर टाइट किया है। ख़ासकर ऑयल की जो इंपोर्ट थी और जो स्मगलिंग होती थी असले की और बाकी चीज़ों की, ये भी बड़ी कंसर्निंग है। और अगर पुल आउट कर ली जाती हैं तो फिर ये सारी चीज़ें फिर ओपन हो जाएंगी।
तो ये भी सामने रखना है कि हमने अगर इन लोगों के ये कारोबार सबके बंद किए, मंशियात के कारोबार हैं, स्मगलिंग असले की या बाकी जो आइटम्स हैं जिन पे कस्टम लगना चाहिए, लीगल तरीके से आने चाहिए, तो उनको मुतबादिल भी एक वादा किया गया था, आपको याद हो? जी बिल्कुल। यहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाएंगी, यहाँ पर असले की फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, कुछ भी नहीं लगा। तो जब उनके कारोबार मुतासर होंगे और चीज़ें मुतासर होंगी, बिजनेस बंद होंगे, उनका रहन सहन मुतासर होगा, तो वो फिर और उसको कंट्रोल करने अच्छा टीपू बस शॉर्टली बताइएगा कि ये जो मिनरल एक्ट है उसके बारे में क्या है, इसमें मस्बत इक़दाम होने चाहिए इस हवाले से? मिनरल जो जिस तरह सनाल्ला साहब ने बात की कि एक तो आपके पास ना टेक्नोलॉजी है और ना आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई यानी जो आके उनको एक्सप्लोरेशन हो, डेवलपमेंट हो, उसके वाले से उनको आपको लाना होगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि जो मकामी लोगों के कंसर्न्स है कि उनको जो शेयर जो उनको मिलने चाहिए, तो वो शेयर अभी तक वहाँ पे, यानी मैं मिसाल दूँ कि करक जो डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ से गैस निकल, काफ़ी मोल हंगरी की मशहूर कंपनी है, तो वो वहाँ पे इन्वॉल्व है एक्सप्लोरेशन में। तो मकामी जो लोग हैं या जो साउथ केपी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो शिकायत करते हैं कि हमें तो चीज़ें नहीं मिल रही। हाँ। लेकिन सूबे से बाहर जो वो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं वहाँ पे वो गैस इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।